उसका मजमून जो है मैं कई जगह पर इसका ऐलान घोषणा कर चुका हूँ। The title, the theme of today's message, I've already shared it through various platforms already. कि क्या प्रभु यीशु मसीह की आराधना पाक कलाम में करी गई थी या नहीं करी थी? Was the Lord Jesus worshipped in the Bible or not? और क्या प्रभु यीशु मसीह वाकई ही आराधना के लायक हैं या वाकई ही उसकी आराधना स्तुति होती थी जिस तरह हम करते आ रहे हैं? Is Jesus truly worthy of worship? And when he was here on the earth, did people really worship him like we worship him today? या फिर हम सोच रहे हैं कि उनकी आराधना करनी? Or is it just us imagining that we should worship Jesus? ये मैं बात क्यों कह रहा हूं? Why am I saying this? कभी कभार काफी जो डिबेट करने वाले कई बार कुछ ऐसे लोग हैं जिनको विवाद करना अच्छा लगता है। You know, there are certain people who love to debate. और वो कभी कभार ऐसी बातें करते हुए कुछ लोगों को जो है ठंडा कर देते हैं या उनको डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। वो सोचते हैं कि ये ऐसी बातें कहीं बाइबल में लिखी नहीं है। And they try to extinguish the faith of people, make them grow cold in their faith by saying these things are not found in the Bible. कई बार ऐसा वो कह देते हैं कहां पर लिखा है कि यीशु परमेश्वर है और उसकी आराधना करी जाए, उन्होंने कहा। Sometimes they raise the question, where is it written that Jesus is God and you should worship him? तो मैं सवाल करता हूं, ये कहां पर लिखा है कि यीशु कहते हैं कि मैं खुदा नहीं और मेरी आराधना ना करी जाए? So my question back to them is, where is Jesus ever said in the Bible, I am not God, so don't worship me? कहां पर ये बात लिखी? Where is that written? कहीं पर नहीं लिखी है। Nowhere. आप बाइबल पढ़ते हैं तो ये बात बड़ी अच्छी तरीके से खुलासे के साथ विवरण के साथ बताई गई है कि पाक कलाम में बताया गया कि खुदावन कहते हैं कि सिर्फ परमेश्वर की आराधना करी जाए, किसी और की ना करी जाए। If you read the Bible, you'll know that it is openly declared in the Bible in a very clear manner. God has said and communicated that you should worship only God. कोई भी कलीसियाई शख्स या कोई भी यहूदी कभी भी इंसान की पूजा नहीं करते थे। बोलो, Anyone who belongs to the church of the Lord Jesus Christ or any Jewish person ever does not worship a human being. खुदावन के 10 हुक्मों के मुताबिक कहा गया था कि इंसान को परमेश्वर को छोड़ किसी की आराधना, प्रस्तिश, पूजा या कुछ भी ऐसा नहीं करना है, सिर्फ खुदावन परमेश्वर को ही करना है। In the 10 Commandments it was clearly given that man shall not worship any other entity except God alone. यहां तक कि फरिश्तों की भी पूजा करने के लिए मना किया गया है, गुनाह है परमेश्वर को छोड़कर इवन फरिश्तों की भी पूजा नहीं करना है। To the extent even angels cannot be worshipped, the Bible, the Word of God forbids us from worshiping angels. Only God should be worshipped. कईयों ने गलती में या बहकावे में आके करने की कोशिश करी तो उन्होंने जितने फरिश्ते थे उन्होंने मना किया, हमें मत हमारी पूजा करी जाए। In fact, there are instances where people made a mistake in their emotion and their fear. They began to worship an angel and the angel stopped them from doing that. जैसे प्रेरित यूहन्ना जो है प्रकाशित वाक्य में जो है फरिश्ते के सामने गिर जाते तो कहते मेरी पूजा नहीं कर, परमेश्वर की पूजा कर। Just as the apostle John in the book of Revelation sees an angel and he falls down before him and the angel says, do not bow before me, only God. लोगों ने कुरनेलियुस के घर में जब हम पतरस गए हैं तो पतरस के सामने उनको दंडवत करके उसकी पूजा करने की कोशिश करी है। You know, people tried to worship Peter by bowing down before him when he went to the house of Cornelius. उन्होंने कहा मना किया, मेरी पूजा ना करी जाए। And Peter forbade them. He said, you cannot worship me. एक बार पौलुस और साइलस या बरनबास वहां पर थे तो वो लोग उनकी पूजा करने की कोशिश कर रहे थे। Once there was Paul and Silas or maybe Barnabas and people tried to worship them. बरनबास और पौलुस को कहने लगे कि ये तो खुदा है, गॉड है, और उनकी पूजा करने लगे तो उन्होंने अपने कपड़े फाड़े और कहा हमारी पूजा ना करी जाए, हम तो परमेश्वर के दास। They began to worship Paul and Barnabas, and when this happened, the apostles tore their clothes and says, do not worship us, only God has to be worshipped. शैतान यीशु की आजमाइश करने के लिए आया। The devil came to tempt Jesus. कहने लगे मेरे सामने दंडवत कर, दुनिया की सारी चीजें मैं आपको दे दूं। The devil said to Jesus, bow down and worship me and I'll give you all the kingdoms of the earth. यीशु शैतान को झिड़कते फटकार के कहते हैं दूर हो जा मेरी निगाहों से, सिर्फ परमेश्वर की पूजा करी जाए, किसी और की। Jesus rebukes Satan and says, get away from me, Satan, for it is written, you shall worship only God. तो ये बात पूरी तरीके से स्थापित है, सिर्फ परमेश्वर की आराधना स्तुति पाक कलाम में करने जाने की हदायत दी गई। So it is very clear throughout scripture in the Bible it says only God can be worshipped. The commandment is to worship God alone. अगर परमेश्वर की ही आराधना सिर्फ करी जानी चाहिए, If you should worship only God, तो यीशु की जब आराधना होती है पाक so कलाम when में, in the Bible Jesus is worshipped, तो क्या मायना हो रहा है? what is the meaning? कि यीशु खुदावंद परमेश्वर के तुल्य हैं, वो परमेश्वर, इसीलिए उनकी पूजा होती है। It means that Jesus is equal to God. That's why he's worthy of worship. वो परमेश्वर जो शारीरिक जामा पहनकर शारीरिक रूप धारण करके इस दुनिया में आए, इसलिए
वो पूरा आदर सत्कार और भक्ति रिसीव कर सकते थे। And because he is God who took on human form and came to the earth, he is God and therefore he deserves and can receive worship. लोगों की मना करी गई है। यीशु की जब भी पूजा प्रार्थना अरदास विनती उनके सामने हुई है, कभी भी यीशु ने मना नहीं किया है। For other people, worship was forbidden, but whenever people bowed down and worshiped Jesus or prayed to him, it was never forbidden. अगर ये बात मना करने लायक होती, If this was something that should have been stopped or forbidden, तो यीशु मना करते। Jesus would have said so. हालांकि हर बार यीशु की आराधना हुई तो यीशु ने उससे स्वीकार किया और लोगों को मना नहीं किया है। In fact, every time Jesus worshipped, Jesus received the worship. He did not stop people. मैं चाहता हूं कि आप उन हवालों को पढ़े ताकि आपको पता चले मैं कहां से बता रहा हूं, पाक कलाम क्या कहता है। काफी हवाले आज मैं बताऊंगा। I want you to come with me and look at scriptures today. Where am I getting all this information from? Which scriptures speak about this? और कभी कभार हमें पढ़े नहीं होते या हमने कभी सुना नहीं होता और लोग सवाल कर देते हैं या हमें बहका देते हैं, तो हमें पता नहीं चलता है कहां पर लिखा है, तो हम जो है पराजित से हो जाते हैं। And sometimes when we don't pay attention or we don't read, when people question us, we don't know where it is written and so we cannot give an answer. मत्ती 2:2 में लिखा है, यीशु मसीह पैदा हुए, छोटे बच्चे हैं और मजूसी लोग, वाइस मैन लोग दूर से आए, कहने लगे कि हम उसको ढूंढ रहे हैं जो मसीहा पैदा हुआ है, हम उसकी परस्तिश करने के लिए आए हैं। In Matthew 2:2 it is written that the wise men came looking for Jesus. He says, where's the Messiah that has been born, because we want to worship him. वो बादशाह कहां पर पैदा हुआ है, हम उसको सजदा करने, दंडवत करने, आराधना करने के लिए आए हैं। Where is that king who is born, because we've come to bow down before him and worship him. 2:11 में हम देखते हैं कि उनको बच्चा मिलते, जहां यीशु पैदा हुए वहां पर जाते, अपनी भेंटें निकालते हैं जो बेशकीमती तोहफे लेकर आए, यीशु के चरणों में पेश करते हुए उनकी आराधना करते हैं। And in chapter 2 verse 11 it says, once they find Jesus, the child, the infant, they bring their treasures, they bring their gifts, they lay it at the feet of Jesus and they bow down and worship him. पैदा होते ही यीशु अभी जो है गौशाला में एक बहुत ही छोटी सी तुच्छ जगह में पैदा होते, उसी समय बादशाह लोग आकर, बुद्धिजीवी लोग आकर उनकी प्रस्तुति कर रहे थे। Now at the time of his birth, while he's just born in this manger, in this stable, in this lowly place, you see the kings of the east, these wise men come and bow down and worship him. फिर हम जैसे यीशु की सेवकाई को देखते हैं, यीशु सेवकाई शुरू करते हैं। And as soon as Jesus begins his worship, we see in his ministry, we see in his एक ministry, कोई शख्स यीशु के पास आते हैं, there's someone who comes to Jesus, जिसको बहुत ही उस समय का घोर जो श्रापित जैसा एक जो sickness बीमारी हो रखी है। This person is riddled with a disease that is considered to be a curse in that time. मत्ती की इंजील 8:2 में हम देखते हैं कि वो कोढ़ी आकर यीशु के सामने प्रस्तुति और पूजा करते और कहते, अगर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर दे। We see in Matthew chapter 8 that a leper, a person suffering from leprosy, comes to Jesus, he bows down, he worships Jesus and he says, if you are willing, you can make me clean. मैं एक के बाद एक हवाले बोलता जाना है, जब तक आप ढूंढेंगे मैं दूसरे हवाले में आ जाऊंगा। I'm going to go one scripture after another. By the time you find one, I'm going to be on the next one. क्योंकि ये सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है और जब तक आप ओवरहेड प्रोजेक्टर नहीं है सामने, तो इसलिए आप में भी सुनते रहें और लेटर जो है वर्सेस आप जो हैं ऑनलाइन ढूंढ सकते हैं। So because we don't have the overhead projector today, please follow along in the Bible, and you may be missing scriptures, so please try to keep up with us. 8:2 में कोढ़ी है, वो आकर दंडवत करता है सबके सामने खुलेआम, प्राइवेट नहीं है, ये दुनिया भर में बाहर घूम रहा है एक कोढ़ी, और यीशु उनको उसकी पूजा करते हैं और यीशु उनको शुद्ध करते हैं। In Matthew chapter 8 there is this man who has leprosy. Before everyone in public, he bows down and kneels before Jesus and worships him. सबके सामने उसकी प्रस्तुति होती है। Right before everyone, he worships Jesus. और जितने लोग कहते हैं कहां पर लिखा, मैं हवाले दे रहा हूं इसलिए ताकि उनको समझ में आए कि यह बाइबल में लिखा हुआ है, यीशु की प्रस्तुति हो रही है, खुलेआम हो रही है और उनको स्वीकार किया जाए, आराधना स्तुति करी जाए। And so when people question you, where is it written? I'm giving you scriptures. It's right here in scripture. Jesus is openly receiving worship. और अब आगे बढ़ते हैं। जेरियस नाम का एक शख्स है जो यहूदी आराधनालयों में से, सरदारों में से एक बड़ा मुखिया है ये। And so let's go further in the gospel. We see there's a man who is an authority amongst the Jewish people. His name is Jairus. ये वो शख्स है जो खुद प्रवक्ता हैं और रूलर में से वो जो हैं राजनीतिक और
धार्मिक पोजीशन रखता है यहूदी आराधनाखालय में। This man is a man of prominence. He is both a religious and a political leader in the society. अब कहा जाए कि कोड़ी को पता नहीं था, शायद उसने गलती से आराधना कर दी होगी। You could say, okay, it was a leper. What does he know? He just made a mistake and पर ये mistakenly worshipped शख्स Jesus. जो है यहूदी ग्रंथों का सिखाने वाला और प्रवक्ता, यहूदी आराधना घर में प्रवचन देता है ये शख्स। But this man is a man who in fact preaches. He speaks from Jewish scriptures and he is a religious authority. और उनमें से एक ओहदे रखने वाला महत्वपूर्ण इंसान है ये। He is a man of status and stature in society. उसकी बेटी जो है 12 वर्ष की, वो बीमार पड़ गई और मरने पर है, और यीशु के पास आकर पहला काम पब्लिकली लोगों के सामने खुलेआम आकर यीशु की आराधना करने लग जाते हैं। His daughter is sick. She's at the point of death, and the first thing he does is he comes publicly and begins to worship Jesus. मत्ती की इंजील 9 अध्याय 18 है, आपने हवाले सिर्फ लिखने में है, ठीक है? You need to write down the scriptures. You just have to follow along. It's Matthew chapter 9 verse 18. 9 की 18 में लिखा है कि वो आए हैं पब्लिकली, यीशु जा रहे बड़े काफिले के साथ, बड़ी भीड़ के साथ, और ये आदमी जो प्रवक्ता है, लोगों को सिखाने वाला, बड़ा ओहदे वाला है, पॉलिटिकल भी पावर रखने वाला, यीशु की खुलेआम आराधना करते हैं ये शख्स। It says Jesus is passing by. He's on this ministry journey, and there's this ruler, a man of authority, a religious figure. He comes and openly, publicly bows down and begins to worship Jesus. ये वो इंसान है जो थियोलॉजी को, स्क्रिप्चर्स को, ग्रंथों को जानता, सिखाता और ओहदे रखने वाला है। This is a man who has status, he has position, he understands scriptures. Not only that, he teaches from them. और यीशु उसकी बेटी को जीवित करते हैं, चंगा करते हैं। And Jesus raises his daughter and heals her. इसीलिए यीशु आराधना के लायक है कि वो जीवित कर सकते हैं, जिंदा कर सकते हैं, जिंदगी बख्श सकते हैं। And that is why Jesus is worthy of worship, because he can give life, he can raise the dead. अब एक बार यीशु के शागिर्द नाव में, कश्ती में सफर कर रहे थे। Now once the disciples of Jesus were traveling by boat, और यीशु उनको मिलने के लिए झील पर, पानी पर चलकर आ रहे थे। and Jesus to meet them is walking on water as he approaches them. ये मत्ती की इंजील 14 अध्याय में लिखा हुआ है। You'll find this in Matthew chapter 14. और यीशु के शागिर्द दूर से यीशु को देखा है, रात है, और पहचाना नहीं है, परेशान हो गए हैं कि कौन है जो पानी पर चल के आ रहा है। And it's night time. The disciples see this figure on the water walking, and they are afraid. They don't know who it is that's walking on the water towards them. पहले कभी उन्होंने यीशु को ऐसे पांव कर झील पर, पानी पर चलते हुए नहीं देखा है उन्होंने। Before this, they'd never seen Jesus walk on the water on the lake of तो Galilee. जैसे यीशु को पानी पर चलते हुए देखा है, As they see Jesus पहले walking on तो the बहुत water, डर गए हैं। first they are यीशु afraid. करीब पहुंचते हैं तो उनको पता चलता यीशु है। But as Jesus comes close to them, they know it's Jesus. पतरस जोश में आ जाते हैं, Peter gets all excited. कहते यीशु मुझे भी आप मंजूरी दो, अनुमति दो, मैं भी पानी पर चलकर आपके पास आता हूं। And he says, Jesus, give me permission to step out on the water with you. यीशु परमिशन देते हैं, वो पानी पर चलने लग जाते हैं। Jesus gives him permission, and Peter begins बाद to में वो walk on the लहरों water. को देखता डरता डरता डूबने लग जाता है, Later he gets all afraid of the waves and all, and he begins to sink. और बहुत चिल्लाता कि यीशु मैं डूब जा रहा, मुझे बचा लीजिए। And he begins to shout, Jesus, I'm drowning, help me. और यीशु अपना हाथ बढ़ाकर उनको उठा लेते हैं और दोनों नाव में चले जाते हैं। And Jesus stretches out his hand, grabs hold of Peter, and both of them go ये into the boat. नजारा शागिर्दों ने पहले कभी नहीं देखा था। The disciples had never seen this कि before. यीशु तूफानी लहरों पर, समुद्र की उन पानियों पर चल रहे हैं, और पतरस को भी चलने के लिए वो इजाजत दे रहे हैं। That Jesus, he is walking on the water upon stormy waves, and he can do that, and he can even ask Peter to come and join him. कि यीशु का कुदरत के कानून पर भी हक है कि उसके ऊपर वो प्रभुता कर सकते हैं। That Lord Jesus has control over natural forces. He is Lord over them. क्योंकि वो सुपर नेचुरल है, इसलिए वो नेचुरल को क्रॉस कर सकते हैं। Because Jesus is supernatural, he can overcome the natural. क्योंकि वो अलौकिक है, और वो जो सामान्य बातों पर जो है वो सुपरसीड कर सकते हैं, उस पर आगे बढ़ सकते हैं। Because he is divine, he can supersede the natural and go above them. इसीलिए वो बड़े हैरान हो गए हैं And so the disciples are very कि astonished यीशु ऐसे भी कर सकते हैं। that Jesus can do this also. मत्ती 14 की 33 में लिखा है,
In Matthew chapter 14 verse 33, it is यीशु written जब कश्ती में आ जाते हैं that when Jesus is in the boat with them, तो शागिर्द जो है उसकी प्रस्तिश करना शुरू कर देते। it says that they worshipped him. क्या कर रहे हैं वो? What is it written there? झुककर यीशु की आराधना करनी शुरू हो जाती। It says the disciples bow down and they begin to worship Jesus. ये प्रेयर मीटिंग नहीं हो रही थी। This is not a prayer meeting. ये प्रणाम सलाम की बात नहीं हो रही थी। This is not about bowing down and giving respect to each ये other. कुछ ऐसे उनको जो है उनकी तारीफ बढ़ाई ऐसे नहीं करी जा रही This is थी। not just praising the teacher or lifting them up. ये कुछ एक्साइटमेंट में उनको ऐसे बढ़ावा नहीं दिया जा रहा This is था। not just encouraging and hailing in the excitement. इन्होंने कुछ खास देखा था। They suddenly saw something amazing. हैरानीजनक बातों को सामने होते हुए देखा है उन्होंने। They saw astonishing, surprising उन्होंने कुछ things. दिव्य अलौकिक इलाही बातों को देखा है They saw something divine, something जो supernatural, पहले कभी नहीं देखा है। what they had never seen before. इसलिए वहां पर प्रेयर मीटिंग नहीं हो रही थी। So you know that's not an ordinary prayer वो meeting. चाय नाश्ता नहीं चल रहा था। They were not having fellowship meals उनको कुछ together. सूझा नहीं है। They could not imagine ये anything else. देखने के बाद कश्ती में यीशु की आराधना स्तुति करने लगे। After they witnessed this, they began to bow down and worship Jesus in the boat. कभी यीशु मना नहीं किया है। Jesus did not stop them. यीशु खुद आराधना स्तुति महिमा जलाल के लायक थे, लायक हैं और लायक रहेंगे। Because Jesus was, is, and forever will be worthy of glory and worship. उस दिन नाव में खुदावन यीशु की प्रस्तिश हुई है। That day in the boat, they worshiped Jesus. ये सब जितने शिगिर्द सब एक साथ थे, उन सब क्या यही एक घटना हुई उनके साथ है। And all the disciples, they were watching this event happen before their very और eyes. कहने लगे आप वाकई परमेश्वर के पुत्र हैं, यानी कि परमेश्वर शरीर में रूप धारण किए हुए। And they said, truly you are the Son of God. What they were saying is, you are God in flesh. वो आप ऐसे हैं जो शरीर में हैं पर आप खुदा हैं, ऐसा वो इकरार कर रहे थे। What they were confessing is, you are in a human body, but you are actually God. फिर हम पढ़ते हैं मत्ती की इंजील 15 अध्याय में जाते हैं। And so we go to Matthew 15 हम next. चैप्टर 2 से शुरू हुए, देखो कैसे एक के बाद घटनाएं होती चली See, जा we started in chapter 2 and you see one after another as we go through the chapters of Matthew, you see instances of Jesus being worshipped. मत्ती की इंजील 15 अध्याय में पहुंचते हैं We are in Matthew chapter 15 now. और उसकी 25 आयत में पढ़ते हैं निचोड़ जो है। And we read the entire essence of this message in verse घटना 25. क्या है कि कनानी औरत, कनान देश की रहने वाली एक फॉरेनर औरत है और यीशु के पास आकर कहने लगी, मेरी बेटी जो है बहुत बीमार है और प्लीज आप उसको चंगा कर दीजिए। You see a Canaanite woman, a foreigner, she comes because her daughter is very sick. She comes to Jesus and says, my daughter is very sick, please heal her. और यीशु ध्यान नहीं देते क्योंकि वो यहूदियों को प्रचार करते हुए उनको जो है सेवकाई दे रहे थे। And Jesus says, send her away, because he had his focus on the पर Jewish वो people. पीछे पड़ी है कि मुझे आज बरकत लेनी है, मुझे चंगाई लेके जाना ही है। But the woman is determined. She wants to get after Jesus and get the healing. और बाइबल कहती है कि वो आई और यीशु की आराधना करने लग जाती। And the Bible says she came and she knelt and worshipped अब Jesus. सुन रहे क्या हो रहा है? Now see what's happening. यीशु की आराधना करने से उसकी बेटी की चंगाई जो है शुरू हो जाती है। Because she worshipped Jesus, the daughter's healing begins. पहले साधारण तौर से आम तरीका से उसने चंगाई मांगी थी। Earlier she requested healing in an ordinary manner. ओ यीशु चंगा कर दो मेरी बेटी को। Lord Jesus, heal my ओ daughter. कैसे तैसे आप प्लीज हाथ धरकर ठीक कर दीजिए। Somehow or the other, raise your hand, पर ये heal my daughter. ऐसे बात नहीं बनी है। But that did not work for her. यीशु दूसरी सेवकाई में बिजी हैं। Jesus was busy with other ministry. यीशु इनफैक्ट उसको थोड़ा झिड़क भी देते हैं, डांट भी देते हैं, मेरे पास आपके लिए टाइम नहीं है। And Jesus says, you know, in a rebuking way, I don't have time for you. Maybe यीशु उनकी क्यूरियोसिटी को, उनकी तलब को, उनकी इच्छा को बढ़ा रहे हैं। Maybe Jesus was just provoking her into more devotion. उनकी जिज्ञासा को और बढ़ा रहे थे कि क्या वापस चली जाती है कि और भी वाकई चंगा होने की इच्छा रखती है। Maybe he was testing her. Is she just going to walk away, or is she really desiring this healing? वजह कुछ भी क्यों ना हो, Whatever be the reason. फिर उसने क्या किया? What does she do next? खुलेआम यीशु की आराधना करनी शुरू कर दी है। Openly, publicly, she begins to worship आप Jesus. ऐसे नहीं मान रहे तो हम आराधना से मनवा ले। If you're not going to listen, Lord Jesus, we're going to worship and get you to be on our side. आराधना से जल्दी मान जाता है। When you worship God, He listens to बाइबल you. कहती है जब आराधना होती है तो खुदावन तख्तनशी हो जाता है। The Bible says where there is worship, God builds His और throne. जब उसका तख्त लगता है तो बरकतें जो हैं वो देनी शुरू हो जाती है। As His throne is established, He begins to proceed blessings. वही काम हुआ है।
That's what happens. उसने आराधना करी है खुलेआम, इस आयत में 25 में लिखा हुआ In verse 25, you see the woman kneeling down और and यीशु ने worshiping. उसकी बेटी को चंगा कर दिया और कह दिया तेरी निष्ठा ने, तेरी विश्वास की वजह से तेरी बेटी को चंगा किया। And Jesus heals her daughter and says, "It is by your faith that your daughter has been healed." Praise be the name of the Lord. Hallelujah. आपकी और मेरी आराधना खुदावन से चंगाई को छीन भी सकती है, ले भी सकती है, जिद करके भी हम ले सकते हैं। Your worship and my worship can appropriate healing from Jesus even forcefully. चाहे कि आपका वक्त भी ना हो, जब आप खुदावन की आराधना करते हैं, यीशु की आराधना करते हैं, तो आप अपनी आशीष को छीन लेते हैं, ले लेते हैं, पा लेते हैं। Even if it's not your turn, it's by your worship, by your faith that you begin to take hold of your healing, of your blessing and take it from God. और ये औरत का उस समय खुदावन वक्त भी नहीं दे रहे थे, पर उसने जबरदस्ती आराधना करके अपनी बरकत The Lord को ले was not ली। even giving her time, but she was forceful, she was determined, and she got her उस blessing. कन्वर्सेशन के एंड में यीशु ने ये भी कह दिया, ये तेरी निष्ठा, तेरे ईमान की वजह से तेरी बेटी चंगी हुई है। At the end of that conversation, you hear Jesus saying that it is by your faith, your great faith, that your daughter has यीशु been कह रहे healed. तेरी महान, तेरे बड़े विश्वास, तेरी बड़ी ईमान के खातिर ये जो है तेरी बेटी चंगी हुई है। Jesus says, "Woman, you have great faith. Your request has been granted." Praise be the name of the Lord. Hallelujah. एक आम विश्वास है, एक बड़ा महान विश्वास है, There is an ordinary faith and then there is great faith. और वहां पर यीशु की आराधना की वजह से महान विश्वास जो है उभर के बाहर आया। And because of worshiping Jesus, you see the great faith of the woman expressed. फिर ये जो एक और घटना आती है, मत्ती की इंजील 20 चैप्टर में चले जाते हैं। Now let's go forward to Matthew chapter 20. We see another वहां incident. पर जब्दी के बच्चों की बात हो रही है। We look at this, the sons of Zebedee here. उनकी जो हैं मदर जो हैं, ये दो बेटों की मदर जो हैं, वो आती है जब्दी के बच्चों के बारे में सिफारिश कर रही है। You see the mother of these two sons of Zebedee come to Jesus trying to give a reference, a recommendation for her यीशु sons. के दो शिगिर्दों की माँ यीशु के पास प्राइवेट में आकर कुछ गुजारिश कर रही है। You see the mother of two of the disciples of Jesus come to him privately and make a request, a recommendation. कहती हैं कि मेरे बेटों को जब तुम अपनी बादशाहत में हो, एक को दाएं और बाएं बिठा लेना है। She says, when you come into your kingdom, make sure that on your right hand is one of my sons, on the left hand is the other. तो 20 की 20 में लिखा हुआ है, In verse 20 of chapter जब वो 20, आई है आकर यीशु की आराधना कर रही है। it says in verse 20 that she comes and she kneels down before him and worships him. कहां से उसने सीखा है? Where did she learn this? शिगिर्द प्रस्तिश करते थे उसकी। It's because the disciples used to यीशु worship. के शिगिर्द जब भी बातें करते थे, यीशु की आराधना किया करते थे। When the disciples of Jesus would talk about him or talk to him, they would worship him. तो उसने अपनी विनती पेश करने से पहले यीशु की आराधना करी है। So before she presented her request, she knelt and worshipped. देखिए, कभी कभार हम अपनी विनती पहले पेश करते हैं, आराधना बाद में करते हैं। You know, sometimes we bring our requests first and our worship second. हम कहते हैं प्रभु पहले मेरा काम हो जाए, फिर मैं आराधना किया करूंगा। We say, Lord, do our work and then we will worship पर you. जितने हमने हवाले देखे उसमें पहले उन्होंने आराधना अपनी पेश करी है, बाद में बरकत पाई। But whichever scriptures we've looked at today, people have first worshipped and then brought their requests. ये यीशु के शिगिर्दों में से दो शिगिर्दों की मां गुजारिश लेकर आती हुई आराधना यीशु की Amongst the disciples of Jesus, two of them have a mom who comes to Jesus with this अब reference. With this देखिए कितने recommendation. हवाले हैं कि बच्चा जब था तब उनकी आराधना हुई है, फिर जो है एक कोड़ी करता है, एक आराधना घर का जो है वो करते हैं, कनानी औरत करती। यहाँ पर यीशु के शिगिर्दों की माँ उनके सामने उनकी आराधना करती You है। see, there are so many instances of worship when he's a child. The wise man worships him. The leper worships him when he's in his ministry. The religious authority worships him. The Canaanite woman worships him. And now you see the mother of two of the disciples अब worshipping him. मरकुस की अंजील में जो बाइबल की दूसरी अंजील है, दूसरा सुसमाचार है, उसकी ओर ध्यान लेके जाता हूं। चैप्टर 5 में आते हैं जरा। Now we'll go to the second gospel, the gospel of Mark. Let's go to chapter 5. मरकुस की इंजील, मरकुस रचित सुसमाचार 5वां अध्याय, उसकी दूसरी आयत में हम पढ़ते हैं कि एक आदमी गन्नेसरत नाम के कब्रिस्तान में रहता था, ऐसे जगहों में रहता था, और उसके अंदर बहुत सी बदरूमें थी, और अपने आप को नंगा रहता था क्योंकि बदरूमें उसको तंग करती थी, और हैशी इलाके से बाहर रहा करता था। In Mark chapter 5, we read about this man
who's severely demon possessed. He cannot even wear his clothes. He stays away from where people reside. He's in a horrible situation. He's afflicted. बाइबल कहती है कि लोगों ने उनको जंजीरों से, संगलों से और कई रस्सियों से बांधने की कोशिश करी, पर किसी काबू नहीं आता था, क्योंकि उसके अंदर इतनी बदरूएं थी, बड़ा लश्कर उसके अंदर समाया हुआ था. The Bible states that this man had such a legion of demons within him that no one could control him, and the people who tried to tie him down with chains, they used to break the chains because of the evil spirits within him. फैमिली ने, घर वालों ने, लोगों ने उसे छोड़ दिया था, इसलिए वो तना जाके कब्रिस्तानों में रहा करता था वो. Because the family, society had abandoned him, he used to be isolated and spend his time in the graveyard. बाइबल कहती है वो दिन रात चिल्लाया करता था. The Bible says night and day he would cry out. आप ध्यान दीजिए जरा. Now pay attention. कोई लोग उसकी आवाज नहीं सुनते थे, पर खुदावंद यीशु ने उसकी आवाज को सुना. People would not hear his voice or pay attention to him, but the Lord Jesus heard his चाहे voice. के बदरूओं ने उससे जकड़ा हुआ था, पर फिर भी उस जकड़न के बीच में वो चिल्लाता था कि मेरी मदद करो खुदावंद, मेरी मदद करो. Even though he was possessed with evil spirits, in the middle of that situation, he used to cry out and say, God help me, God help me. और यीशु अपने शिगिर्दों को लेकर उस जगह पर उस आदमी की चंगाई के लिए जाते हैं. And Jesus goes to that region just for the deliverance of this man with all his disciples. क्योंकि यीशु को पता है कि इस शख्स को चंगाई की जरूरत है, को चिल्ला चिल्ला कर, पुकार पुकार कर दुहाई देता कि मुझे चंगा होना है. Jesus knew this man needed deliverance and healing because he used to cry out, he used to cry night and day and ask for his बाइबल deliverance. कहती जैसे यीशु नाव में से बाहर निकले हैं, 5वां चैप्टर उसकी दूसरी आयत मरकुस की इंजील में, तो ये इंसान दौड़ कर गया यीशु की आराधना करने लग जाता है. And it says in chapter 5 verse 2 that as soon as Jesus got out of the boat, this man with the evil spirit came running from the tombs and met him and worshipped him. आते यीशु की आराधना में लग जाता है. As soon as he comes, he begins to worship Jesus. अब छठी आयत भी पढ़ें इसका जरा, इसमें 2:6 में. Let's go to Matthew chapter 5 verse 6. और यीशु को देखते हैं और उसके चरणों में घिरकर प्रस्तुति आराधना शुरू हो जाती है. That he sees Jesus from a distance, he runs towards Jesus, he falls down on his knees and worships Jesus. इससे ज्यादा और डिटेल में, खुलासा में कितने हवाले हम पढ़ सकते हैं. How many more scriptures must we read in detail and openly to make this point? यह आदमी भूत से, दुष्ट आत्मों से ग्रस्त है, पर छुटकारा पाने के लिए उसे इतना है कि खुदावंद यीशु की आराधना करूंगा तो छुटकारा मिल जाएगा. This man is full of demon spirits, he is possessed, he's in a horrible situation, still he knows that if he comes out and worships Jesus, he will be delivered. कईयों को मैंने देखा है, I've seen this in many people. छुटकारा पाना चाहते हैं, They want deliverance, पर आराधना करने के लिए अपने फैमिली को कहते हैं. but they tell their family to do the worship. ये बदरूओं से भरा हुआ है. This man is full of evil spirits. लश्कर है उसके अंदर. He has a legion of demons. मींस हजारों, 6,000 के करीब बदरूएं हैं इसके अंदर. It means he has thousands, maybe 6,000 demons. फिर भी यीशु के सामने दंडवत कर रहा है, प्रस्तुति कर रहा है. Even then he is kneeling down before Jesus and worshipping. क्या है? छुटकारा पाना है मुझे. Why? Because he needs deliverance. कई लोगों ने छुटकारा पाना है, पर कहते वाइफ को तू करा कर. You know, many people want deliverance, but they tell their spouse, their wife, you go and worship. अपने किसी फैमिली को तू किया कर. They tell the family member, you do it. छुटकारा आपने पाना है, प्रस्तुति किसी और से करवानी है. You need the deliverance, but the worship is being done by someone else. इसीलिए कई बार उनकी जो चंगाई है वो डिले हो जाती है, उसमें देरी हो जाती है. And that is why that the healing, the deliverance gets delayed sometimes. बाइबल याकूब के खत में लिखा है, अगर आपके बीच में से कोई बीमार है तो जो है खुदावन से करे, दुआ करे. It says in the book of James, if any man is sick, let him pray. जिसको बीमारी है पहले वो दुआ करे. He who is sick must first pray. पहले वो आराधना करे. Let him worship. पहले वो चंगाई के लिए चिल्लाए वो. Let him cry out for his healing first. पहले वो विनती पेश करे. Let him bring his ये petition. शख्स चंगाई पाने से पहले आराधना कर रहा है. This man begins to worship before his deliverance comes. इसीलिए यीशु और 12 शिष्य 13 लोग एक शख्स को चंगा करने के लिए वहां पर गए. And that is why Jesus and the 12 apostles, 12 people went for the deliverance of one man. और यीशु की आराधना 13 वहां पर people. होती है, हम देखते हैं. And we see Jesus being worshipped. कितने लोग यीशु की आराधना करते हुए देखते हैं. So many people see others worshiping Jesus. यीशु के बारे में फिर यहूदी आराधनालय की एक और घटना
जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 9 में मैं आपको लेके जाता हूं। About Jesus now, we're going to go to the book of John, chapter 9. यूहन्ना की अंजील उसका 9वां अध्याय, एक आदमी जो क्या है पैदाइशी अंधा पैदा हुआ, उसकी वहां पर एक घटना है। This is the story of a man born blind. पैदाइशी अंधा है और खुदावन यीशु से मुलाकात होती है तो यीशु उसको चंगा कर देते हैं। In chapter 9 of John, this is a man born blind, and as he meets Jesus, Jesus heals him. और यीशु उसे चंगा कर देते हैं। इसने यीशु को कभी नहीं देखा, चंगाई पाली है और यीशु चले गए। Jesus heals him. He doesn't know Jesus from before. Jesus has healed him and gone on. और फिर एक दिन फिर अचानक यीशु उस रास्ते से गुजर रहे थे। And then Jesus is passing by that way once again. इनको पता नहीं है यीशु ने चंगा किया, क्योंकि उसने सिर्फ आवाज सुनी, आंखों से नहीं देखा है। He does not know Jesus has healed him because all he's done is heard the voice, never seen Jesus. यीशु ने उसे देखा, यीशु ने चंगा किया, यीशु को पता है। Jesus has seen him. Jesus recognizes him because he has healed him. यीशु से मुलाकात होती है। He meets Jesus. बातें करते हुए कहने लगे, यीशु तुम्हें पता है किसने चंगा किया है तुम्हें? And so Jesus speaks to him and says, do you know who has healed यीशु you? जानना चाह रहे थे कि ये इसका आत्मिक स्तर, इसका लेवल कहां पर है अभी। Jesus wanted to gauge his spiritual understanding. तो वो कहते हैं कि अगर मुझे पता हो तो मैं जो है मैं उसकी प्रस्तिश करता, मैं उसको जो है मिलता। He says, if I had known who had healed me, I would worship him. 9 अध्याय उसकी 38 आयत में लिखा है यूहन्ना की इंजील में। In the book of John, chapter 9, verse 38 is written. और वो कहता है, जब वो कहता है अगर मुझे पता है कौन है तो मैं उसे मिलता, तो खुदावंद यीशु कहता है वो तेरे सामने खड़ा है, तो इंसान वहीं पर सबके सामने खुलेआम चौराहों के बीच में यीशु की आराधना स्तुति करने लग जाता है। This man says, Jesus, tell me who has healed me so I can worship him. Jesus says, in fact, I am the one standing before you. And it says in verse 38 that, Lord, I believe, and he worshipped Jesus. फिर से चौराहे के बीच सबके सामने, ये प्राइवेट प्रस्तिश नहीं, सबके सामने हो रही है। Once again, this is not some private worship. This is out there in the open, in the marketplace of the city. और यीशु ये नहीं कह रहे नहीं मेरी आराधना मत करो। And you don't see Jesus saying, don't worship me. यीशु खुद क्लैरिफाई कर रहे हैं। In fact, Jesus himself is saying, जिसने तुम्हें चंगा किया वो तेरे सामने खड़ा है। he who has healed you stands before you, he says. और वो बात को जानता है और उसी समय खुलेआम सबके सामने यीशु की आराधना स्तुति प्रस्तुत करते हैं। So the blind man who can now see understands and in front of everybody openly, publicly worships Jesus. मैं आपका और आगे बढ़ा के थोड़ा सा और आपको खुलेआम कलीसियाई तौर पर, सामूहिक तौर पर एक आराधना यीशु की उस घटना पर लेके जाना चाह रहा हूं। I want to take you further into an open worship event of Jesus as a church. मत्ती की इंजील उसका 21 अध्याय में हम आते हैं। Let's go to Matthew chapter 21. ये वो वक्त है जिसे हम कहते हैं खजूरी अतवार के अतवार की तरह हम मनाते हैं। This is the time, the event that we call Palm Sunday. याद है पाम संडे? Do you all remember Palm Sunday? डालियां, ब्रांचेस होती है। Do you remember the branches that people waved? ये फसह के पर्व के पहले का त्योहार है, उसका हिस्सा है, और ये यीशु वहां पर खुदा उनके घर पे जाते हैं। This is a celebration right before the feast of the Passover, and Jesus is approaching that. यीशु यरूशलेम में गधी के बच्चे पर सवार होकर जैसे भविष्यवाणियां थी उसको पूरा करते हुए अपने शिगिर्दों के साथ जाते हैं खुदा उनके घर पे। Jesus sits on the colt of a donkey, and to fulfill prophecies he enters Jerusalem as it is written with his और ये apostles. त्योहार का वक्त है। And this is now festival time. पूरा इस्राएल वहां पर इकट्ठा हुआ है। All Israel is इस present. टाइम में रोमी सरकार कर्फ्यू लगा लेती है, कहीं बगावत ना हो जाए, बलवा ना कर दें इस्राएली लोग, और रोमी सरकार का तख्ता ना पलटा दिया जाए कहीं। Right now, the Roman government is very nervous. They say this could be a time of revolt where the Jewish people take over and overthrow the government. यीशु वहां पर सवार होकर यरूशलेम में एंटर होते हैं। Jesus riding comes into Jerusalem. और लोग देखते हैं कि ये तो जकरिया नबी में लिखी हुई भविष्यवाणी की पूर्ति हो रही है। And people understand and they recognize this is the fulfillment of the prophecy made by prophet Zechariah. तो सब लोग जो हैं गीत गाना शुरू कर देते हैं। And so the people begin to sing a song. खुलेआम पूरा हजूम प्रस्तुति में लग जाता है। Openly, the entire crowd enters into worship. लोग अपने एप्रन उतार के, जैकेट उतार के, कोट उतार के यीशु के चरणों में बिछाना शुरू कर देते People हैं। start taking out their jackets, their aprons, their outer garments and laying it at the feet of Jesus.
पास पड़ोस से जितने जो खजूर की डालियों को तोड़ तोड़ कर जो लहलहाना शुरू कर देते हैं। And they begin to take branches from date palm trees and they begin to wave it before the खुलेआम आराधना होती है, and they openly worship. बड़ी प्रस्तिश होती है। There's great praise. यहूदी आकर यीशु से कंप्लेन करने लगते हैं, The Jewish people come and they begin to complain. अरे मना करो, ये आपकी प्रस्तिश कर रहे हैं, They say, stop them from praising you. They are worshiping ये you. तो आपकी आराधना खुलेआम कर रहे हैं, They are openly worshiping इनको you. मना करो। They say, stop them. और यीशु क्या कहते हैं? What does Jesus say? अगर ये मना हो जाएंगे If they be quiet, तो पत्थर चिल्लाना शुरू कर दे। the stones will cry out. हालेलुया। Hallelujah. अगर यीशु ने प्रस्तिश मना करनी होती तो वहां मना करते। इनफैक्ट If Jesus had to stop the worship, he would have बोले stopped it. प्रस्तिश जारी जानी चाहिए, He says the worship shall continue. यहां तक कि वो जो है पुराने ऐदनामों के हवाले कोट कर करके ऐलान कर रहे थे वहां पर। In fact, the people were beginning to quote Old Testament prophetic scriptures and they were beginning to worship. वो कह रहे थे कि जो होसन्ना दाऊद की संतान हमें बचा ले। Hosanna to the son of David, save us, Lord. और ये ज़बूरों की किताब में से 8वें ज़बूर से कोट करके कह रहे थे कि वो हमें बचा ले, हमें मुक्ति दे, हमें निजात दे, हमारा छुटकारा। They were in fact quoting from the 8th Psalm and they were saying, this is our Messiah, let him deliver us. पर्पसफुली यीशु ने त्योहार के टाइम आराधना को होने दिया। इनफैक्ट कहा कि को अगर ये बंद हो जाएंगे तो पत्थर चिल्ला चिल्ला कर आराधना स्तुति करने लग जाएंगे। He let them worship him openly, and when the authorities, the religious people said stop it, he said if they stop worshiping, the stones will cry out. इब्रानियों का खत चैप्टर 1 पहला अध्याय उसकी 6ठी आयत में हुक्म दिया है कि जितने आसमानी फरिश्ते हैं वो सारे के सारे खुदावन यीशु की आराधना करें। In the book of Hebrews chapter 1, you see there is a commandment that says all the angels were commanded to worship Jesus. पहले तो लोगों की बात हो रही थी, First we're just talking about people. अब फरिश्तों को कहा गया कि हुक्म दिया गया सारे फरिश्ते खुदावन यीशु की आराधना करें। Now you see a commandment given to all the angels to worship Jesus. यीशु जब जी उठे, मुर्दों में से जी उठे, बहनें गईं कब्रिस्तान में वहां पर। When Jesus rose up from the dead, the sisters went to the graveyard. मैरी मैगदलीनी और दूसरी बहनें जो हैं सुगंधित वस्तुएं लेकर कब्रिस्तान में गई हैं। Mary Magdalene, other Mary and other sisters gathered together. They took fragrant spices and went to the tomb. यीशु ऑलरेडी मुर्दों से जी उठे थे, And Jesus had already risen from the तो dead. वो यीशु को पहचान नहीं पा रही थी। So they were not able to recognize एक Jesus. तो उनको माली समझ रही थी, One was thinking he's a जैसे gardener. यीशु ने उनका नाम लिया And as Jesus took तो the name, इमीडिएटली याद आ गया, ओ तो यीशु तो यहाँ खड़े जीवित है। immediately she remembered Jesus is right here. He's alive. He's तो standing उन्होंने before me. सोचा नहीं था कि यीशु जिंदा होंगे, उन्होंने सोचा था मुर्दा है तो हम उन पर थोड़ी सुगंधित वस्तुएं लगाएंगी। They did not imagine Jesus would be alive. They thought he's dead. His body is dead. They're going to apply fragrant spices. जैसे यीशु को पहचाना है तो मत्ती की इंजील 28 की 9 आयत में लिखा है कि उन्होंने यीशु की आराधना करी है। As soon as they recognized this Jesus in Matthew chapter 28 verse 9, it says they worshipped Jesus. 28 की 9 में लिखा है चरणों में गिरकर यीशु की आराधना करी। In Matthew chapter 28 verse 9, it says they fell down at his feet, they knelt down and they worshipped him. मुझे याद आता है एक किसी के घर पे जब एक आराधना मीटिंग हो रही थी, वहां पर एक बहन अपने बालों से यीशु के चरणों को साफ करती, अत्र भिगो डाल डालकर प्रस्तिश का एक्सप्रेशन वहां पर नजर भी I remember once it was a prayer meeting in a town in Jerusalem in Israel, and Jesus was there, and a woman came and she poured perfume at his feet and she wiped his feet with her hair. It was an act of worship. अब एक बार यीशु जी उठे तो अपने शिगिर्दों को नजर आए। Now when Jesus rose up from the dead, he made himself visible. He appeared before his और disciples. उनमें से थॉमस जो पुराने वक्त में हिंदुस्तान पैगाम लेकर गए हैं सन 52 में 52 AD में, And so one of the apostles, his name is Thomas, who actually in AD 52 took the gospel of Jesus all the way to India. बाकियों को नजर आए, ये वहां पर नहीं थे। Others had seen Jesus risen. Thomas was वो not बाहर से present. आए तो उन्होंने बोला कि यीशु आए थे, हमने देखा वो जी उठे, जिंदा हो गए हैं मुर्दों में से। When he came back, people said, we saw Jesus, he's alive, he appeared to us. कहते मैं नहीं मानता जब तक मैंने अपने हाथों से छूऊंगा नहीं, उसके कीलों के घावों को नहीं छूता, जख्मों को छूता नहीं, मानता नहीं मैं। So Thomas says, unless I put my fingers in his scarred hands and his nail marks, I will not believe. यीशु दोबारा अपीयर हुए।
Jesus appears again. यीशु को अपने आंखों देखा उन्होंने अपनी आंखों से। And now Thomas sees Jesus with his own eyes. यीशु कहते हैं अपना हाथ जो है मेरे जख्मों में डालकर देख। Jesus says, come, touch my wounds, see it is I. तो यीशु के सामने वो झुक जाते हैं। And so Thomas bows down. जॉन्स गॉस्पेल 20 अध्याय उसकी 28 आयत में लिखा है। In the Gospel of John chapter 20 verse 28. और गिरकर क्या कहते हैं? And what does he say as he कि falls down? यीशु आप मेरे खुदावंद प्रभु हैं और मेरे परमेश्वर हैं। He says, Jesus, you are my Lord and my God. गिर कर लिखा है उसने आराधना करी और यीशु को ऐलान किया कि मेरे प्रभु मेरे मालिक हैं और मेरा परमेश्वर है। It says he bows down, he falls down before Jesus and he says, you are my Lord and my God, and he worships. और मैं सोचता हूं कि उस सवाल का जवाब मैंने दे दिया, कहां पर यीशु को परमेश्वर कहा है और कहां पर उसकी आराधना। I believe I've answered the question that was raised. Where does it say in the Bible that Jesus is worthy of worship and he receives worship? अब देखें यीशु जो है अब स्वर्ग जाने वाले हैं। See, now Jesus is going to now return to heaven. मुर्दों में से जी उठे, लोगों को 40 दिन तक मुलाकात करते रहे हैं। He is risen from the dead and for 40 days he's met मत्ती की people. इंजील 28 अध्याय उसकी 17 आयत में हम देखते हैं कि यीशु जैतून के पहाड़ पर आखिरी बार उनसे मिल रहे हैं और यीशु के शागिर्द इतनी भीड़ थी जिन्होंने देखा जाते समय 28 की 17 मत्ती की इंजील में कि वो उन्होंने यीशु की आराधना करी है और उनके सामने यीशु आसमान पे उठा लिए गए। In Matthew 28 we see in verse 17 Jesus is risen from the dead. He is now on Mount Olivet. He's about to ascend back into heaven and we see people bowing down and worshiping him. यही बात लूका 24 उसकी 50 और से 52 आयत तक लिखा है लूका की इंजील में। इसी घटना कैसे लिखते हुए The same event is in Luke chapter 24 verse 50 onwards. कि यीशु ने अपने हाथ उठाकर अपने शागिर्दों को आशीष दिया, बरकत दी, आशीष किया और उनके सामने जब वो उनकी आराधना कर रहे थे, उसकी प्रस्तुति कर रहे थे, यीशु उनके सामने से उठा लिए गए। It says that Jesus raised his hand and he blessed his disciples, and while they were bowing down and worshiping him, he was lifted up, he ascended into heaven. पैदा होते से लेकर स्वर्गारोहण तक यीशु की आराधना होती हुई देखते हैं। You see Jesus being worshipped from the time of his birth to the time of his ascension back to heaven. फिलिपियों 2 में लिखा हुआ है कि उसको सबसे उत्तम श्रेष्ठ ऊंचा आला नाम दिया गया कि उस नाम के सामने सारे नाम जो हैं झुक जाएंगे, हर जुबान कबूल करेगी कि वो ही खुदावन है, वो ही प्रभु है। In the book of Philippians chapter 2 it is written that Jesus has been given the name that is above all names so that everyone in heaven, on earth and beneath will bow down and worship him. प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं जो बाइबल की आखिरी किताब है कि आसमान का वहां पर नजारा देखते हुए जॉन कहता है देखा है 24 बुजुर्ग अपना जो मुकुट उसके चरणों में रखकर उसकी आराधना करते हैं। In the book of Revelation you see the apostle John who gets this vision. He sees heaven and he sees 24 elders bowing down and casting their crowns before Jesus in worship. लिखा है जो जंतु हैं, प्राणी हैं, वहां पर जो फरिश्ते हैं वो 24 घंटे कदूस 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 कहते हुए खुदावन की प्रस्तुति करते हैं। And there it's written that the 4 living creatures who are there, which are angels, 24/7 day and night they say holy 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 and they worship God. लिखा है कि उस बड़े के सामने जो तख्त पर बैठा हुआ है सब उसकी प्रस्तुति करते हैं, सब लोग क्या, फरिश्ते क्या, बुजुर्ग क्या, सब उसकी आराधना करते हैं। It says before the Lamb of God who is seated on the throne, everyone, the angels, the elders, all present worship him. 5 की 13 जो रेवलेशन प्रकाशित वाक्य में लिखा कि सब जो है सारी सृष्टि पूरी कायनात उसकी आराधना स्तुति कर रही है। In Revelation 5:13 it says everyone, not just angels and elders but all creation, all universe bows down and worships Jesus. यीशु आराधना होती रही उसकी, And Jesus' worship has been आराधना के ongoing. वो लायक है। He's worthy of आज भी जब worship. हम आराधना करते हैं, Today also as we worship, जितने लोग उस समय जैसी बरकतें पाते हैं आज भी उतनी बरकतें मिल सकती हैं। people who receive blessings after they worshipped him, today as you worship you'll उतनी receive the आशीष blessings. आज भी हमें मिल सकती है। You can receive those blessings even इसलिए today. यीशु के नाम से जब प्रार्थना दुआ करते हैं तो आज भी वही मोज़े, वही चमत्कार, वही शिफाई काम होते हैं क्योंकि यीशु का नाम आराधना के लायक वही बरकतें आशीषें रिलीज करता है। Even today as you worship Jesus, you will receive the same
Him signs, wonders and miracles because the name of Jesus is worthy of worship. आइए पांव के बल खड़े हो जाते हैं। Come, let us stand up on 2 our feet. मिनट लेके खुदावन यीशु की आराधना स्तुति करते हैं हम लोग। Let's take 2 minutes and worship Jesus. मैं चाहूंगा कि हम पूरे मन के साथ, ख्यालों के साथ, रूह के साथ, सच्चाई के साथ खुदावन यीशु की मुंह खोलते हुए आराधना स्तुति करें जरा। I want us to worship Jesus as we open up our mouths with all our heart, soul, strength, mind, with everything within us. Let us worship Jesus. जैसे आराधना करते हैं, हमारे पास 2 मिनट होंगे आराधना करने के। We have 2 minutes to worship now. और मैं चाहूंगा कि आप अपने दान दशवांश अपने हाथों में ले लें ताकि हम पहले आराधना के से थोड़ी देर पहले अपने जो दान दशवांश चरणों में पेश कर दें। Please take your tithe and your offering in your hands so that we can spend a few minutes in worship right after the offering is taken. और आप जो लोग वर्चुअली देख रहे हैं, आपको पता है किस तरह से जो है खुदा उनके चरणों में पेश करी जाती है। Those of you who are watching online virtually, you know how to bring your offering to the feet of the Lord. Jason, आप चेयर नहीं लेके आए, वैसे इधर रख दीजिए। Quickly, somebody help. Jason has to come for the music. Praise the Lord. Amen. यहाँ सामने पात्र रखा हुआ है, इसमें आके आप अपने दान को डालें, एक एक करके आए, डिस्टेंस मेंटेन करें। Please come up one by one and put your offering in the basket that's in front. अपने हाथों में ले लें, हम थोड़े दूर रहेंगे, हम आपके ऑफरिंग को नहीं देखें, खुदावन आपके दिल को जानता है, आपके ऑफरिंग को जानता है। Take your offering in your hand. We will not observe your offering. God is seeing what you give. Come up and give after we prayed. दुआ करेंगे। Let's pray. खुदावन ये दान आपने जो दिया उसमें से ये हिस्सा आपको हम लौटाते हैं शुक्राने की भेंट। Lord, we bring this offering as a thanksgiving token from all that you blessed us तेरी with. बरकत का, तेरी शिफा का, तेरी चंगाई का हाथ इस पर होने पाए। May a hand of blessing, grace, healing be upon it. तेरे घर में भरपूरी और हमारी सारी जरूरतें तेरे स्वर्गीय खजाना से पूरी होने पाए। May there be an abundance in your house and may all our needs be met according to your heavenly हम कमी treasures. घटी में नहीं, भरपूरी में रहें। May we not be in lack and want, but in सारा abundance. जलाल, सारी महिमा आपके पवित्र नाम को We give all the glory and honor to your holy name. In Jesus name we pray. यीशु के नाम में. Amen. आमीन. आता हूँ तेरे हुजूर, देखता तेरा जलाल, साए में तेरे कदूस, बस आता है ये ख्याल, यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं, यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं, तेरी हजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं, तेरी हजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं, आसमां तख्त तेरा, धरती है चौकी तेरी, मिलके प्रस्तुत करेंगे। आसमां तख्त तेरा, धरती है चौकी तेरी, बदला ना बदले, बदला न बदले कभी, ऐसी है हस्ती तेरी, बदला न बदले कभी, ऐसी है हस्ती तेरी, यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं, तेरी हजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं।
खुदावन हम जानते तेरी परस्तिश में हमारी बरकत है। Lord, we know as we worship you, we are blessed. आप आदर, महिमा, जलाल, स्तुति के लायक खुदावंद हैं। You're the God who's worthy of honor, worship, glory, and praise. हम पूरा आदर, जलाल, महिमा तेरे पवित्र नाम को देते हैं। We give all the glory, honor, and respect to your holy पूरी name. खुदावन भक्ति आपके चरणों में पेश करते हैं। And we bring our devotion and present it at your feet. आप ग्रहण करें और अपने लोगों को बरकतों से, आशीषों से, शिफाओं से, शांति से भर दे खुदावन। Receive our worship, O God, and fill your people with blessings and healings and अपने peace. लोगों को चंगाई से भर दे खुदावन। Fill your people with healing. अपनी उम्मीद से भर दे पिताजी। Fill people with your hope. शांति से भर दे Fill खुदावन। them with your peace. अपने फजल के साथ भर दे खुदावन। Fill them with your grace. उनकी रक्षा करें, हिफाजत करें प्रभु जी। Lord, protect them. अगर कोई बीमारी, कमजोरी में है तो आप चंगाई बख्शे खुदावन। If anyone is sick or weak, heal them, O God. खुदावन जितने लोग इवन वॉच करें ऑनलाइन, उन सब पर तेरी बरकत का, आशीष का, शिफा का हाथ होने पाए। Even those who are watching online, let your hand of blessing and healing be upon जितने them. तेरे घर पे मौजूद हैं, एक एक जन पर तेरी चंगाई, तेरी बरकत, तेरे प्रोटेक्शन का हाथ बना रहे। And those who are present in your house, we ask for your hand of blessing, of your grace and your protection and your खुदावन healing. नई कुवत के साथ, नए ज्ञान के साथ, नई रूह की मेमोरी के साथ यहाँ से जाने पाए। As we go from here, may we be filled with new power, new understanding and wisdom, filled with your Holy Spirit's शक anointing. जाता रहे और ईमान में बढ़ोतरी हो जाए। Let doubt and suspicion go and let faith increase. निराशा मायूसियां जाती रहे। यीशु की शादमान, यीशु की खुशी, आनंद हमारी जिंदगी का हिस्सा होने पाए। Let discouragement and depression go and let the joy, let the happiness of Jesus be part of our lives. और एक नई सामर्थ हमारी हड्डियों में, नस नस में, रग रग में बहने पाए। And let a new power come into our bones, into our sinews, our tissues, in the name of बीमारियों को Jesus. हमसे दूर रख पिताजी। Keep sickness from us, O हर God. इन्फेक्शन को, वायरस को, बीमारियों, कमजोरियों के हमलों को यीशु के नाम से हम छिड़क देते हैं कि हमसे दूर रहे। We rebuke and command every viral infection, every disease, be removed and stay away from us in the यीशु name के of पवित्र Jesus. लहू को सबके ऊपर सिर से लेके पांव की तली तक लगा देते हैं। We apply the blood of Jesus from the head to the toe of everyone present. यीशु के पवित्र नाम से दुआ मांगते हैं। We pray in the holy name of Jesus. आमीन। Amen. यीशु के नाम को जलाल दे जलाल। Give the name of Hallelujah. Jesus glory. Thank you Lord. Hallelujah.